चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया था, राइट? वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें आगे एक डेरिवेशन डिस्कस करना है, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये हमें डेरिवेशन करना है आज का। कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor, right? चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा, कॉल आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, राइट? चलिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या सपोज करा है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसके अंदर हमने ये सपोज करा है कि हमारे पास यहाँ दो प्लेट्स है, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं। ठीक है, जैसे दो हाथ हो गए, ऐसे ये दो प्लेट्स। ठीक है, इस प्लेट का एरिया कैपिटल है, इस प्लेट का एरिया भी कैपिटल है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है और वो हमने क्या माना है, कैपिटल है। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी है। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी। ठीक है, और हमने क्या करा, इसको एक V वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इसको V वोल्ट के सेल से कनेक्ट करोगे तो ये अपने अंदर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा और हम ये बोलेंगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया है। जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव आएगा, ये बात पक्की है। ये कंप्लीटली श्योरिटी है कि जितना पॉजिटिव आता है उतना ही नेगेटिव आता है। दिस इज कंप्लीटली श्योर, राइट? अब आप देखिए कि सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो राइट की तरफ होगी, दैट इज E1। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती है। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E1 की वैल्यू होगी। ये कहां से लिखी, मैं आप याद करिए, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन थी, वहां से हमने इसको लिखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो सेकंड वाली प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वो भी इधर की तरफ की होगी और वो E2 होगा। ठीक है, E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप ये देखिए बच्चों, जो E1 है और जो E2 है, दोनों की डायरेक्शन इधर की तरफ ही आ रही है, दोनों राइट की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप ई नेट निकालना चाहते हैं तो ई नेट निकालने के लिए आप दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आप लिख देंगे E1 प्लस E2। ठीक है, ई नेट किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2। तो आप जब E1 प्लस E2 करेंगे तो ई नेट जो आएगा हमारे पास, दैट इज 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसी चैप्टर में कि E का फॉर्मूला होता है डेल्टा V बाई डेल्टा R।
ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई का होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। डेल्टा वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा आर होता है बच्चों डिस्टेंस। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं अपने डेरिवेशन में, तो हम ये लिख सकते हैं ई को वी अपॉन डी, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, और जो ये सिग्मा लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन एप्सिलॉन। तो यहां से आप क्या करेंगे, क्यू अपॉन वी की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय, और जो ये क्यू अपॉन बी होता है इसको बोलते हैं बेटा सी नॉट। दैट मीन्स सी नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का। आप याद करें मैंने आपको बताया था क्यू अपॉन बी सी होता है, इसलिए मैंने यहाँ सी लिखा। सर सी नॉट क्यों लिखा, क्योंकि हम एयर की बात कर रहे हैं। किसी को डाउट है तो ठीक है, माही बताया तो उनका, कॉपी कर लो पहले। कॉपी करने बच्चे सब जल्दी से कॉपी करके मेरे को बता दें। कॉपी करें बच्चे। ये एक बार दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ पे कुछ डाउट आया बच्चों ने, किया कुछ बच्चों ने, तो देखिए डेरिवेशन करते हैं पैरेलल कैपेसिटर, ये क्या है, और इसके लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए दो प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज की प्लेट है, और दोनों को हमने क्या करा है, एक V वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड होगी, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी। दोनों के एरो एक ही साइड आएगा, दोनों एरो एक साइड क्या आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आएंगे तो भी इधर जाएंगे, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम हमारी। दैट मींस E1 और E2 दोनों प्लस हो रहा है, ठीक है। तो E1 की वैल्यू उतनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू उतनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप E नेट निकालना चाहेंगे तो आप दोनों को प्लस कर देंगे, हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो ये 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया E नेट। अब E नेट को मैं लिख सकता हूँ V अपॉन डी, और जो सिग्मा लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन ए। सिग्मा, तो मैंने यहाँ सिग्मा को लिख दिया Q अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह फिक्स करा। अब जो ये V अपॉन डी है, V को हम इधर ले गए, सॉरी V को हम इधर ले गए और एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर ले आए, तो Q अपॉन V क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, और ये अपनी जगह ऐसे रहेगा, ठीक है। एनी डाउट्स बेटा, किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए। यस बताइए बच्चों, कोई डाउट है किसी को बेटा? माही समझ में आ गया आपके? सही, यस और नो? बताइए बच्चे। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने ये जो आपको फॉर्मूला लिखवाया, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब यहाँ बीच में क्या है, एयर है,
यहाँ पे बीच में क्या है हमारे पास, एयर है। मीडियम में क्या फील्ड है, एयर। अगर एयर की जगह कोई और सा मीडियम आ जाएगा तो उस केस में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी डैश। सी डैश कब कैपेसिटेंस है, जब कोई मीडियम आ जाए। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे के की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। मतलब सीएम बराबर क्या रहेगा, के सी नॉट। सीएम कितना आ जाएगा बच्चे, के सी नॉट। सीएम मीन्स कैपेसिटेंस इन अदर मीडियम। वो किसके बराबर होगा, के सी नॉट के बराबर होगा। के सी नॉट मतलब वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सी नॉट इज द कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों सबको, सही है? सो नो बताइए बेटा, आपको समझ में आया? ठीक है अमन कुमार। आशीष बेटा, सबको वीडियो दिखाई दे रही है? जो भी क्लास में बच्चे हैं सबको वीडियो क्लियर आ रही है बच्चे? रिप्लाई करें। ठीक है दक्ष, ठीक है जानवी, शिका, अंशु, ठीक है राहुल, ठीक है सबको क्लियर आ रही है आई थिंक। ठीक है, आप साक्षी बेटा, आपको थोड़ा प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। साक्षी आपके नेटवर्क थोड़े बिजी आ रहे हैं। साक्षी आप चेक करो अपने नेट को, ठीक है? चलिए अब हम आगे डेरिवेशन करते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं इस चैप्टर की, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हम ये डेरिवेशन करने वाले हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये बोर्ड्स के लिए। आप अगर बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेरिवेशन आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है ना? इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में पक्का आता ही आता है, चाहे आप इसकी डेरिवेशन देख लेंगे या इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे, लेकिन ये पेपर में आएगा ही आएगा बच्चों। ऐसा कोई पेपर नहीं है बोर्ड का आज तक जहाँ पे इसकी डेरिवेशन ना आए, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं कि सर ये क्या चीज बताना चाह रहे हैं हम। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और हमने क्या करा, इसको V वोल्ट के सेल से क्या कर दिया बच्चों, चार्ज कर दिया। हमने क्या करा, इसको V वोल्ट के सेल से क्या कर दिया बेटा, चार्ज कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब आपने इस V वोल्ट के सेल को कनेक्ट करा तो क्या होने लगा, इन प्लेट्स के अंदर चार्ज स्टोर होने लगा, यहाँ धीरे धीरे प्लस आने लगा, और यहाँ धीरे धीरे क्या आने लगा, माइनस आने लगा। धीरे धीरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी इस साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इस सेल ने जब इसके अंदर ये चार्ज स्टोर करा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी, तो इसने कुछ ना कुछ काम करा होगा, कुछ वर्क करा होगा। क्या करने के लिए, इस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो बेटा वो जो काम करा है इस सेल ने, क्या करने के लिए, कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए, उस काम को, उस वर्क को क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आई बात समझ में? वो जो वर्क करा है इस सेल ने, क्या करने के लिए, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो वर्क
इस कैपेसिटर के अंदर क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। और कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है बच्चे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई बात समझ में बेटा, बताइए यस और नो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, देखिए तो लेट अस सपोज ये जो हमने कैपेसिटर चार्ज करा है 20 वोल्ट के बैटरी से, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो सी है, सी इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू CV होगा। Q की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q की वैल्यू CV के इक्वल होगी। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम इस कैपेसिटर के अंदर dq चार्ज स्टोर कर रहे हैं, अगर हम इस कैपेसिटर के अंदर क्या कर रहे हैं, dq चार्ज स्टोर कर रहे हैं, तो उस dq चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, किसको, इस सेल को। ठीक है, स्मॉल वर्क डन in storing a charge dq, कितना वर्क किया जा रहा है ताकि आप dq चार्ज को स्टोर कर सके। तो वो वर्क कैसे पता लगाएंगे, इसका फॉर्मूला होगा dw इक्वल्स टू v इंटू dq। ये वो वर्क करा गया है इस सेल में जिसकी वजह से इस कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, dq चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब इससे अगर आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो आप इस वर्क डन को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 से लेकर q तक, v dq। क्या कहा मैंने, ये जो वर्क करा गया है, ये वर्क छोटा सा चार्ज स्टोर करने के लिए करा गया है कैपेसिटर के अंदर। कितना चार्ज, dq चार्ज। अब अगर आप चाहते हैं कि टोटल चार्ज इसके अंदर स्टोर हो जाए तो आप क्या करेंगे, इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटी छोटी चीज को जोड़ के बड़ा बना देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अगर हम टोटल वर्डन निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्डन कैसे निकलेगा, इस छोटे से वर्डन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो v आया इस v को हम लिख देंगे q अपॉन c। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू q अपॉन c dq। ठीक है, q अपॉन c dq। अब यहाँ पे 1 अपॉन सी बाहर आ जाएगा, 0 टू q की पावर 1 dq। अब q की पावर 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r1 आएगा, मतलब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यानी कि q की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ w आ जाएगा 1 अपॉन c q स्क्वायर बाय 2। यहाँ आ जाएगा q और यहाँ आ जाएगा 0। अब इसके बाद कैसे वर्क करेंगे, पहले अपर लिमिट रख देंगे, पहले q की जगह q रख देंगे, फिर माइनस q की जगह 0 पुट कर देंगे।
तो मेरे पास टोटल बर्डन आ जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, कॉपी करें सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में। कॉपी करिए बच्चों। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। यस, एनी डाउट मैसेज कराए किसी ने? हाँ जी बच्चे, किसी का डाउट है कोई बताइए प्लीज। ठीक है, मैं आर्यन बताता हूँ अभी आपको कैसे आया ये। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सुनेंगे बच्चे सामने बोर्ड पे। फिर बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है दोबारा समझने के लिए, समझा देता दोबारा से। यहाँ पे ये हेडिंग लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमने इसको V वोल्ट के सेल से कनेक्ट करा है, तो जब हम इसको V वोल्ट के सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल इसके अंदर क्या करेगा? एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें ये पता लगाना है कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। अब कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसे कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि अगर हम dq चार्ज दे रहे हैं, अगर हम बहुत छोटा चार्ज दे रहे हैं, तो बहुत छोटा चार्ज देने में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अगर हम बहुत छोटा चार्ज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी स्मॉल चार्ज, अगर हम dq चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो dq चार्ज प्रोवाइड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले हम वो पता लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये आता है कि सर ये एनर्जी स्टोर हुई कहां से, किसने एनर्जी दी इसको? देखिए, इस सेल ने जो काम करा होगा इस चार्ज को स्टोर करने के लिए, जो सेल ने काम करा होगा क्या करने के लिए? चार्ज को स्टोर करने के लिए। वो काम, वो वर्क कैपेसिटर के अंदर क्या हो रहा है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है बेटा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। और कौन सी वाली एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। याद रखेंगे, कैपेसिटर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो वो जो हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे उसका फॉर्मूला आएगा V इंटू डी क्यू। इससे अगर आप टोटल वर्डन निकालना चाहते हैं तो आप इस वर्डन को इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? छोटी छोटी चीज को जोड़ के बड़ा बना देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो dq काम करा गया है, इस dq काम को हम बार बार ऐड करते रहेंगे। और कब तक ऐड करते रहेंगे? जब तक कि हम टोटल वर्डन नहीं निकाल लेते। ठीक है बेटा। अब ये q अपॉन सी आ गया, ये dq। 1 अपॉन सी को बाहर ले आएंगे, q की पावर 1 dq। अब q की पावर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा तो q की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा इससे क्या होगा? इससे हमें टोटल बर्डन मिल जाएगा जो इस सेल ने करा है। क्या करने के लिए? कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करने के लिए। वो वर्क कहलाएगा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ये जो आपका आंसर आया W का, इस W को आप क्या लिख देंगे? इस W को आप लिख देंगे बच्चे U। क्या लिख देंगे बेटा? U। U मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर।
ठीक है, ये मेरे पास U का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सही है बच्चों, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब आप देखिए, आप इसको एक दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी एक तरीके से प्रियांशु, बस हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, Q को हम क्या रखते हैं, CV रख देते हैं। वी सब्स्टिट्यूट Q इक्वल्स टू CV। जब हम Q को CV रख देंगे तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर अपॉन C। हमने CV का होल स्क्वायर कर दिया, मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C अलग हो गया, तो एनर्जी आ गई मेरे पास 1/2 CV स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। आगे बात सुनो बच्चों, कॉपी कर ले सब अपनी अपनी कॉपी में। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, हाफ CV स्क्वायर भी और Q स्क्वायर बाय 2CV। करिए, नोट करिए बच्चे। कॉपी कर लीजिए बच्चे सब। हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चे एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग होगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एनर्जी डेंसिटी क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है इसको पढ़ने का। सबसे पहले बेटा आप देखिए, एनर्जी डेंसिटी जो है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि इसके बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप एनर्जी के बारे में सोचें,
कैपेसिटर के अंदर एनर्जी ज्यादा स्टोर कब होगी? जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो चार्ज को स्टोर करेगा उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी स्टोर होगी। कैपेसिटेंस ज्यादा कब होगा? जब आप बड़ा कैपेसिटर लोगे, एरिया ज्यादा लोगे उसका। लेकिन आप ये देखो कि एरिया ज्यादा लेते जाओगे तो कैपेसिटर भारी भी तो होता रहेगा। फिर आप उस कैपेसिटर को लगाओगे कहाँ पे? मान लो आपने एक कैपेसिटर बना लिया बहुत बड़ा, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर हो रहा है, और आपने कहा भाई मैं तो उसको अपने फैन में लगाऊंगा, पंखे में लगाऊंगा। आपको चला उसको पंखे में लगाया, पंखा ही नीचे आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के लिए आप एरिया मत बढ़ाओ, आप स्पेस मत बढ़ाओ, आप ये सोचो कि कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए। कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि कम स्पेस में, कम वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी स्टोर हुए। तो कम वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी स्टोर कब होगी? जब एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी। कब ज्यादा होगी? जब एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी। आगे बच्चों समझ में? तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो बेटा उसको एनर्जी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब एनर्जी कितना है? एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब C क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम लिख देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। और जो वॉल्यूम लिखा हुआ है, वॉल्यूम को भी लिख देंगे A इंटू बी इंटू V स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, A से A कट जाएगा, ठीक है, और इसे हम लिख देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। अब ये जो V अपॉन D है इसको बोलते हैं E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आंसर आ गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, समझ में आया बेटा सबके? किसी को कोई डाउट? कॉपी करने से अपनी अपनी कॉपी में बेटा। कॉपी कर लीजिए बच्चे। यस प्लीज नोट इट डाउन। सॉरी। चलिए आज की मीटिंग में इतनी कर देते हैं, आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।